मेरे दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल डलमो वाला पे। आज हम आप लोगों को एसएससी के और एग्जामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। तो बिना टाइम गया के स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं था? तो उद्देशिका में शामिल शब्द हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न। ये तीनों शब्द जो हैं संविधान की उद्देशिका में शामिल है, लेकिन जो लोक कल्याण शब्द है ये जो है संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। प्यारे मित्रों, इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में 2022 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो है सिलसिले में पहले आएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। इसका क्रम सही बी ऑप्शन हो जाएगा कि सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना के शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो प्रस्तावना के शब्द में नहीं जोड़ा गया था गुटनिरपेक्ष शब्द जो है प्रस्तावना में 1976 में नहीं जोड़ा गया था, इसको बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान जो है एक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासक की सर्वोच्च सत्ता निहित होती है। शासक की सर्वोच्च सत्ता जो है जनता के प्रति निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो जो है 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद शब्द को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस प्रकार स्वीकारा गया है? तो लोकतंत्र को राजनीतिक गणतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र, ये तीनों प्रकार से वर्णित लोकतंत्र को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो यह जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है इंगित कर दिया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान यह संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सेकुलर शब्द का अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है? तो समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर अमेरिकी की क्रांति की जो है प्रस्तावना पर प्रभाव झलकता है और बोल्शेविक क्रांति का झलकता है, फ्रांसीसी का झलकता है, लेकिन चाइना की क्रांति का नहीं झलकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारतीय संविधान के प्राधिकार का स्रोत कौन है? तो प्राधिकार का स्रोत जो है हम भारत के लोग हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो देश का नाम भारत और इंडिया नाम उल्लिखित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? ये कब बनाया गया, ये कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ या बनाया गया, लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो है अंगीकृत यानी बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 को जो है भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो वो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो जो है प्रस्तावना में पूर्णतः शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? प्रथम संशोधन जो है 1971 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो पूजा कराने की समानता जो है भारतीय नागरिकों को प्रस्तावना में इंगित नहीं किया गया है, पूजा कराने की समानता को। और बाकी सामाजिक न्याय को, राजनीतिक न्याय को और विचार की स्वतंत्रता को प्रस्तावना में नागरिकों को उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है उद्देशिका में परिवर्तन करने का संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध कराना या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो सूर्य मंदिर जो है गंग वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सार्वभौमिक गर्म जल कौन सा है? गर्म स्थल कौन सा है? भारत का सार्वभौमिक गर्म स्थल कौन सा है? जैसलमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महासागर हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? तो हेरिंग पॉन्ड के नाम से अटलांटिक महासागर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे बनाई गई है। तो इसे याद कर सकते हैं, सरदार लोग जो होते हैं